हेलो अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम भी जो है काफ़ी अच्छे से समाप्त हो चुके हैं। और उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सॉल्यूशन इसलिए देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके फाइनल ईयरली एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को आप लोगों ने अच्छे से देखना है और जो क्वेश्चन आप लोग गलत करके आए हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है और जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं थे या फिर आपने नहीं किए थे उनको भी आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन है वो आपके लगभग मान चलिए इसमें से 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल ईयर में भी रिपीट हो सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। और ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आपके सामने है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 उत्तराखंड बोर्ड रहेगा, भौतिक विज्ञान कक्षा 11। फर्स्ट जो था आपका एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे जिसमें 10 आपके वैकल्पिक प्रश्न थे। इसमें पहला जो प्रश्न था एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या है वो आपको बताना था। द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई सिस्टम इज, आंसर इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा सेकंड। और ज़्यादा हम सॉल्यूशन डिटेल में नहीं लेकर के जाएंगे। बाकी अगर कोई आपको स्पेशल याद करना हो तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक करके याद कर लेंगे। बाकी पीडीएफ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी सॉल्यूशन विद पेपर, तो वो आप लोग वीडियो के लास्ट में समझ लेंगे कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी राशि का विमीय सूत्र आपको दे रखा है एम एल पावर में -1 टी -2 है तो वह राशि है। तो किस तरह की राशि है वो आपको बतानी है। किसका जो विमीय सूत्र है ये था, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब यानी प्रेशर। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग समय आलेख एक सीधी रेखा है और एक्स अक्ष समानांतर है तो वस्तु क्या हो रही है। यहाँ पर आपको बताना था कि जो वस्तु है वो समान वेग से चल रही है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट था एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति क्या होगी। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता है, वर्क अपॉन क्या होता है टाइम। तो डब्ल्यू आपको दे रखा है 1000 जूल, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 500 वाट। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। घूर्णी गतिज ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना था। तो फॉर्मूला था इसका बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है वेग और चाल में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड इज, तो आंसर इसका सिंपल सा था कि वेग जो है सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। वेलोसिटी इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर। नेक्स्ट है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद का कुल उड़ान समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी यू जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। थीटा एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो आपको दे रखा है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपको लगाना था टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में स्मॉल जी। वैल्यू पुट करनी थी, आंसर था आपका 3 सेकंड। आई होप कि बच्चों आपने सही इसका आंसर किया होगा। नेक्स्ट आपका एजर्टेशन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कार्य शून्य हो सकता है और कारण आपको दे रखा है कि यदि विस्थापन बल के लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा। तो यहाँ पर पूरा आपको डिफाइन कर दिया गया है इसको कि क्यों होगा और कैसे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों था ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज टाइप कि इसमें था भार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। कथन हो गया। कारण दे रखा है कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण यानी मास इनटू आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों वो भी ए था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। आपके वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट एक एक नंबर के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी थी मोशन की v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपको इनके सिंबल्स जो हैं उनका आपको अर्थ बताना है। तो v आपका था वस्तु का अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, u है आपका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, a आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, t हो जाएगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किन पर निर्भर करती है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका वस्तु का आकार या ज्यामिति यानी शेप और ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी। इसके अलावा वस्तु के द्रव्यमान का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर गति करते किसी पिंड के पथ की त्रिज्या और पिंड का कोणीय वेग है तो पिंड के रेखीय वेग का सूत्र क्या होगा।
यहाँ पे जो कोणीय वेग दे रखा है वो ओमेगा है, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ओमेगा है तो पिंड का रेखीय वेग आपको बताना है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण के नियमानुसार प्रत्यास्थ संघटन में पिंडों के कुल संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है इसका संवेग संरक्षण के नियमानुसार एक प्रत्यास्थ संघटन यानी इलास्टिक कोलाइजन जो होता है हमें संघट से ठीक पहले और संघट के ठीक बाद पिंडों का कुल संवेग यानी टोटल जो मोमेंटम होता है हमेशा संरक्षित यानी कंजर्व्ड रहता है। इसका अर्थ है कि कुल संवेग नियत यानी कांस्टेंट रहेगा और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, इसकी आपको जांच करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ई यानी गतिज ऊर्जा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ml2t-2। ऐसे अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और ये भी आप लोग देखेंगे कि इजीली आप इसको देख पा रहे हैं कि जो है LHS इक्वल टू RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था कि एक कण 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 40 मीटर पर सेकंड की चाल पर पहुंचता है, कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया, समय दे दिया है, कुल विस्थापन निकालना है। सिंपल v इक्वल टू u प्लस AT वाले फॉर्मूले से आप लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और उसके बाद आप इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास है। करेक्ट आंसर जो इसका बच्चों 300 मीटर है। नेक्स्ट इसको आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जब आपका क्या है एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। तो औसत वेग इंटू टाइम और औसत वेग के लिए आपका u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, इस फॉर्मूले से भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको मॉड में वेक्टर a और 3 है, वेक्टर b जो है आपको मॉड में दे रखा है 4 और परस्पर लंबवत हो, तो परिणामी सदिश का परिणाम ज्ञात कीजिए। सिंपल फॉर्मूला जो आपको यूज करना था, थीटा गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वैल्यू रखनी थी और आंसर आपका जो इसका है 5 आ जाता है। आई होप बच्चों आप लोगों ने सही किया होगा। और आप लोग कितने नंबर आप लोग हाफ ईयरली जो है हाफ ईयरली एग्जाम में आपके बन रहे हैं फिजिक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके फाइनल ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों वो पीडीएफ तैयार हो चुकी है। जो भी बच्चे उन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं मैं एक बार जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक बार सिंपली आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली हमारा व्हाट्सएप नंबर ही शो कर देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आप मैसेज करिए, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना। ये 3 चीज़ें जैसे आप हमको बताएंगे क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो अवेलेबल है। तो इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी, जो कि आपके बोर्ड जो फाइनल आपके एग्जाम होंगे होम बोर्ड, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ईयरली सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे इनको लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी ये जो सॉल्यूशन है वो भी आपको कहाँ मिलेगा वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे डिटेल में। तो क्वेश्चन था यदि 9 नंबर है, यदि किसी वस्तु का संवेग नियत रहे कांस्टेंट रहे तो उस पर लगने वाले बाह्य बल कितना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप देख रहे हैं CIT स्टार्ट करके, तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरर्स हैं, तो इनको आप लोगों ने जब आप फेयर नोटबुक में नोट करेंगे तो इनको जरूर आपने छोड़ देना है, इनको नोट नहीं करना है। जैसे ये पीछे आप 107 देख रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो है एरर्स रह गए हैं, तो इनको आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा dp/dt। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि किसी वस्तु का दोगुने वेग से वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर है इसका 4 गुना हो जाएगा। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कोई पिंड 20 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ज्ञात करनी है वो हमको। तो फॉर्मूला आपका अधिकतम ऊंचाई के लिए यहाँ पर ये है और सिंपली आपने इसमें वैल्यू आपको रखनी है थीटा 90 और साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो जब आप 1 रख देंगे तो लास्ट जो आपकी बनेगी 20 मीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का जड़त्व गुण किस पर निर्भर करता है, कारण से समझाइए। तो पहले तो आपको जड़त्व गुण बता देना है, फिर उसके बाद किस किस पर निर्भर करता है, तो पिंड का द्रव्यमान m पर, यानी उसके बाद द्रव्यमान का वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति और अभिविन्यास पर। तो ये 3 चीज़ आपके इसके रीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्यों होता है, गणना सहित समझाइए। तो पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और कभी वापस नहीं लौटती है। फॉर्मूला आपका यह है, सिंपली जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे किस किसका, स्मॉल g और r का जो मान है वो जब आप रखेंगे तो उसको कैलकुलेट कर करके आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका यहाँ पर 11.2 अप्रोक्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर a गिवन था, वेक्टर b गिवन था, इसकी आपने वैल्यू निकालनी थी।
तो सिंपल जो इसका सॉल्यूशन था वो बच्चों आपके सामने है, यानी 12i कैब आई माइनस 8 कैब जे प्लस 2 कैब के है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? घर्षण के दौरान पिंड पर लगने वाले अभिलंब बल और घर्षण बल में क्या संबंध है? पहले आपको घर्षण बल यहाँ पे डिफाइन कर देना है, फिर उसके बाद अभिलंब बल और घर्षण बल में क्या संबंध है वो आप बच्चों यहाँ पर पूरा डिटेल में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गति विषय जो है द्वितीय नियम क्या है वो आपको बताना है। फिर आपको F इजिकल टू एम एफ प्रूफ भी करना है, जहाँ F M और A क्या है? फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो आप यहाँ पे बच्चे देख पा रहे हैं और इसके आपने व्युत्पत्ति करनी है। पहले तो दूसरा नियम आपको बता देना आपने, फिर उसका जो उसकी व्युत्पत्ति है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप लोग आराम से बच्चों वीडियो रोक करके या फिर इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के अथवा में क्वेश्चन था कि गति के समीकरण S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सभी राशियों के v में सूत्र लिखो और सिद्ध करें कि यह समीकरण v में दृष्टि से सत्य है। इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसमें आपको क्या करना है कि जो गति का समीकरण है उसके सभी राशियों का जो विमीय सूत्र है वो लिखना है और उसके बाद यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है वो भी आपको प्रूव करना है। तो विस्थापन उसका जो आपका विमीय सूत्र है वो उसका प्रारंभिक वेग का और उसका समय, फिर त्वरण और फिर उसका संख्यात्मक स्थिरांक जो है, इन सबके जो है आपने डायमेंशन लिखी और उसके बाद इसको आपने वेरीफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई कण 20 मीटर पर सेकंड की चाल से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से मंदन करता है तो रुकने से पहले कुल कितनी दूरी तय करेगा? वैल्यूज सारी की सारी जो थी वो आपको डायरेक्टली दे रखी थी। बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला यूज करना था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू आपने पुट की और आंसर जो था इसका आपका 100 मीटर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि यदि दो समान परिमाण वाले सदिशों के बीच कोण थीटा हो तो परिणामी सदिश का परिमाण जो है परिणाम r 2a cos थीटा बाई 2 होगा। तो यहाँ पे इस चीज को आपने हटा देना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, तो इसको आपने सही करना है। फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी इसको आप यूज कर सकते हैं। 2a स्क्वायर आपका है, इसको आपने तोड़ लेना है। 2a प्लस 2a स्क्वायर है, यहाँ से आपने 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका अलग से आता है तो आपने कमेंट सेक्शन जरूर पूछ लेना है। नेक्स्ट इसी के अथवा में था सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य गति में कण द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी का सूत्र r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में स्मॉल g है। तो इसको आपने जो है प्रूफ करना था। तो डायरेक्टली जो है इसका आंसर आप लोग बच्चों स्क्रीन पर देख लीजिए। उसके बाद चलेंगे लेकर के नेक्स्ट आपको अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है द्रव्यमान m का कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है। सिंपली क्या है कि वो खड़ा हुआ है। प्रत्येक केस में स्केल पर व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आभासी भार जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर जब नीचे की ओर आएगी तो भार जो है वो कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर भारहीनता यानी आभासी भार जो है शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है 25 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है जिससे वह 4 मीटर विस्थापित होती है। बल और विस्थापन के बीच कोण जो है 60 डिग्री है। कृत कार्य की गणना कीजिए। W निकालना है, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एफ आपको 25, डी जो है वो आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर और थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना था, मेन था फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20 के बाद जो बीच के 4-5 क्वेश्चन है बच्चों उनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है वो मिस हो गए हैं इसमें, तो उनका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो अभी जब हम PDF अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पे ये जो 4-5 क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे इनके साथ। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिया गया था, वो क्वेश्चन पेपर भी आपको जब मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका गद्यांश भी पूरा देख लीजिएगा। बैग का द्रव्यमान 20 kg था, सीढ़ियों की ऊंचाई 5 मीटर है, समय आपको 10 सेकंड दे रखा है। तो सिंपली आपको पहले क्या करना था, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 1000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। औसत शक्ति निकालनी थी, P इक्वल टू W अपॉन T, तो इसका 100 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि यदि समय आधा, यहाँ पे आधार है बट होगा आधा, ठीक है। यदि समय आधा कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्ति क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये था बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन। बाकी की जो 3-4 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी हम आपको इसी PDF के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं कि जो बच्चे इन PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, गूगल पे जाकर सर्च करना है काम्बोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली फर्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ से अपनी क्लास 11 सेलेक्ट करनी है, हाफ ईयरली पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2025 का जो ऑप्शन है वो जल्दी मिल जाएगा। अभी ये जो है वर्किंग में है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको 2025 जैसे ये बाकी पेपर दिख रहे हैं 2025 पेपर और उसका सॉल्यूशन ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग इजीली इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लेने हैं वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या जो बच्चे अभी तक नहीं पता जिनको, तो सिंपली हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम या फिर आपकी फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में जो आप पूछ जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।